हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे आईआईटी इन न्यूज़। आईआईटी आईआईटी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं जनवरी से लेके सितंबर तक के मैंने सब इस वीडियो में कवर किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन along with researchers of which IIT has developed lightweight bulletproof jackets named Abhed Advanced Ballistic for High Energy Defeat। डीआरडीओ ने कौन से आईआईटी के साथ मिल के एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है जिसका नाम है अभेद, जिसकी फुल फॉर्म है एडवांस बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट। तो ये किसके साथ मिल के बनाया है? ये बनाया है आईआईटी दिल्ली के साथ। और ये जो जैकेट है वो पॉलीमर्स और जो बोरॉन कार्बाइड है सिरेमिक मटेरियल का, उससे मिलके बने हैं। National Health Mission signed a MOU with which IIT to revolutionize artificial intelligence in health research with an innovative data platform। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलके एक एमओयू साइन किया है जिससे जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हेल्थ रिसर्च में उसे रेवोल्यूशनलाइज कर सके और एक इनोवेटिव डाटा प्लेटफॉर्म बना सके। और ये याद रखना, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी है श्री पूर्वा चंद्रा। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ऑनर्ड विद ऑनररी डॉक्टरेट फ्रॉम विच आईआईटी। तो ये मिला है उन्हें आईआईटी खड़गपुर से। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स signed an agreement with which IIT for the development of cell-free 6G access points। तो ये किया है इन्होंने आईआईटी रुड़की आईआईटी मंडी के साथ मिलकर। तो आंसर हो जाएगा बोथ। Which IIT and Prasar Bharati will host the two-day robot competition DD RoboCon India 2024 at Prayagraj Stadium in Delhi। तो ये किया है आईआईटी दिल्ली ने प्रसार भारती के साथ मिलके डीडी रोबोकॉन कंपटीशन किया है, जो कि दिल्ली के स्टेडियम में होगा, प्रयागराज स्टेडियम में। अब ये जो इवेंट है ये होस्ट करेगा 750 से ज्यादा स्टूडेंट्स ओवर 45 कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी इन द कंट्री। और इसका एम ये रहेगा कि वो प्रमोट करेंगे टेक्निकल स्किल्स डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड टीम वर्क अमंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बीच में, और उन्हें विजिबिलिटी और रिकॉग्निशन देंगे in the field of robotics। NHAI signs MOU with which institute to enhance road safety using artificial intelligence। तो ये इन्होंने किया है ट्रिपल आईटी दिल्ली के साथ। NHAI की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने MOU साइन किया है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, यानी ट्रिपल आईटी दिल्ली। ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ने एस्टेब्लिश किया। अब इसका एम ये है कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसे लेके आया जाएगा, और जो भी नेशनल हाईवे की कंडीशंस है, रोड साइंस है, उन्हें इम्प्रूव किया जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 25,000 किलोमीटर्स का एरिया कवर किया जाएगा। Which IIT collaborated with Center of Excellence for UAVs DFI has unveiled Udan Pioneering Drone Startup Acceleration Initiative। उड़ान जो है वो एक ड्रोन स्टार्टअप एक्सेलरेशन इनिशिएटिव है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ने किस आईआईटी के साथ मिलके ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है? तो ये किया है आईआईटी कानपुर के साथ मिलके। उड़ान की एम ये होगी जो भी ड्रोन वेंचर्स हैं, जो भी बढ़ते हुए ड्रोन वेंचर्स हैं, उन्हें ऑफर करना कि स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज ऑफर करना, एक्सपर्ट मेंटरशिप देना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना, बिजनेस डेवलपमेंट गाइडेंस प्रोवाइड करना, और जो भी बिजनेस ग्रोथ है उसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। विच आईआईटी अनवील्स इनोवेटिव फायर रेस्क्यू ड्रोन। तो ये किया गया है आईआईटी धारवाड़ ने। आईआईटी के जो प्रोफेसर्स हैं सुधीर सिद्धापू रेड्डी और आमिर मुल्ला, इन्हें फंडिंग की गई थी। तिहान फाउंडेशन जो आईआईटी हैदराबाद में है उनसे फंडिंग मिली थी, और उन्होंने क्रिएट किया था एक फायर रेस्क्यू असिस्टेंस ड्रोन, जो कि 2 दिन का वर्कशॉप भी था। फायर डिजाइन और ऑटोनॉमस नेविगेशन इन फायर रेस्क्यू जो ऑर्गेनाइज किया गया था फायर एंड थर्मल रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा, और कंट्रोल सिस्टम एंड रोबोटिक्स लेबोरेटरी एट धारवाड़, आईआईटी धारवाड़। TCS partnered with which IIT to develop India's first quantum diamond microchip imager। तो TCS ने किया है आईआईटी बॉम्बे के साथ पार्टनरशिप, इंडिया की पहली क्वांटम माइक्रोचिप इमेजर बनाने वाले हैं वो। DRDO and which IIT has
have initiated a partnership aimed at advancing research in electronics warfare, AI-driven surveillance, power system and radar system. तो DRDO ने किया है IIT भुवनेश्वर के साथ मिलके उनका पार्टनरशिप का एम ये है कि वो रिसर्च में जो रिसर्च है इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर की, एआई ड्रिवन सर्वेलेंस की, पावर सिस्टम और रडार सिस्टम की, इस रिसर्च को एडवांस करना। और DRDO ने 9 प्रोजेक्ट्स भी सैंक्शन किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स के, जो कि IIT भुवनेश्वर को दिए गए हैं, और उनका एडिशनल 7 प्रोजेक्ट्स अवेटिंग है, जिसका अप्रूवल देना बाकी है, जो कि 18 करोड़ की फंडिंग होगी। अब इसका ये एम रहेगा कि जो भी डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं इंडिया की, उसे एडवांस करना है। इसलिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने मिल रहा है। which IIT introduces innovative 3D printed dummy ballot unit। तो ये किया गया है IIT गुवाहाटी द्वारा इंट्रोड्यूस। अब इसका एफर्ट ये है कि ये किसके बीच में हुआ था, एक कोलैबोरेटिव एफर्ट था, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन सेल, जिसे बोला जाता है स्वीप ऑफ कामरूप इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ का है, कामरूप इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट का, और IIT गुवाहाटी के बीच में कोलैबोरेशन हुआ था, जो कि वो मिलके 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट बनाएंगे। अब इसका एम ये था कि जो भी वोटर को अवेयर करना है और उन्हें एंगेज करके रखना है, जैसे पर्टिकुलरली जो नए वोटर्स होंगे या सीनियर सिटीजन होंगे, उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना है वोटिंग प्रोसेस के पहले। तो इसीलिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए ये डमी बैलेट बनाए गए थे। which IIT have unveiled a groundbreaking nanosensor designed to swiftly detect cytokines, vital protein regulating various cellular functions। कौन सी IIT ने नैनो सेंसर डिजाइन स्विफ्टली डिटेक्ट कर सकता है वो साइटोकिन्स को। ये जो है एक वाइटल प्रोटीन है जो हमारे वेरियस सेलुलर फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो ये किया गया है IIT जोधपुर द्वारा। इसको डिजाइन करने का एम ये है कि जो हाई मोर्टेलिटी रेट है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। जो भी अगर डिले होता है डायग्नोस करने में कोई भी डिजीज को, तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं कि इस जो नैनो डिजाइन सेंसर डिजाइन जो बनी है उससे हम पहले डिटेक्ट कर लेंगे और जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाएगी। SJVN, formerly Satluj Jal Vidyut Nigam, has forged a strategic partnership with which IIT aimed at revolutionizing tunnel project performance through the integration of advanced geological models। SJVN ने इस IIT के साथ मिलकर टनलिंग प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस को रिवॉल्यूशनराइज करने का पार्टनरशिप की है। तो ये की है इन्होंने IIT पटना के साथ। किसके साथ, IIT। Which institute partnered with Starburst to fortify India's aerospace, new space and defense ASD startup ecosystem। तो ये किया गया है IIM बॉम्बे ने स्टारबर्स्ट के साथ पार्टनरशिप की है, जिससे जो इंडिया का एरोस्पेस, न्यू स्पेस और डिजाइन स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें पूरा चेंजेस ला सके। which IIT develops e-shoes for live location tracking। तो ये किया गया है IIT इंदौर द्वारा डेवलप। IIT इंदौर ने है ना एडवांस शूज क्रिएट किए हैं जो कि ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। अब ये जनरेट की गई है ये जनरेट क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ह्यूमन मोशंस। जो ह्यूमन मोशन करेंगे उससे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और GPS इंटीग्रेट कर सकता है, जिससे रियल टाइम लोकेशन ट्रैक कर सकेंगे। अब ये शूज जो है वो डिलीवर्ड किए गए हैं DRDO को, और ये सेफ्टी और एफिशिएंसी पर्पस के लिए दिया गया है। जो भी आर्म्ड फोर्स पर्सनल है उनके लिए दिए गए हैं। which IIT transfers pioneering swine fever vaccine technology to Biomet Private। तो ये दिया गया है IIT गुवाहाटी द्वारा। IIT गुवाहाटी ने जो उनका स्वाइन फीवर वैक्सीन की जो टेक्नोलॉजी है वो बायोमेट प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी है। Ministry of Heavy Industries collaborated with which IIT in automotive and EV sector। तो ये किया गया है IIT रुड़की के साथ मिलके। अब इसका जो एम है कि वो इनोवेशन और एडवांसमेंट करेंगे ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में। इसीलिए दोनों जो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री है और IIT रुड़की दोनों ने मिलकर MOU साइन किया है। Ministry of Rural Development have signed
a MOU to collaborate with which IIT on geospatial technology and artificial intelligence for rural development. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने IIT दिल्ली के साथ मिलके जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रूरल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। अब इसका एम ये है जो टेक्नोलॉजी है उसे एनहांस करेंगे इफेक्टिवनेस और ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए। इससे जो भी रूरल चैलेंजेस हैं उस और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के थ्रू उसे एड्रेस किया जाएगा। और एक चीज नोट करना, जो इंडियन और यूएई का एजुकेशन लैंडस्केप है, दोनों ने उसके बीच में ऑफिशियली इनॉग्रेट किया है। क्या इनॉग्रेट किया है? जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस। ठीक है, पहली बार आईआईटी दिल्ली का अबू धाबी कैंपस इसे इनॉग्रेट किया गया है और ये पहली बार है जो प्रेस्टिजियस आईआईटी ब्रांड जो है वो फुल फ्लेज कैंपस आउटसाइड इंडिया बनाया गया है। Which IIT introduces Investor Information and Analytics Platform for Startup? तो ये बनाया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। क्या है? इन्वेस्टर्स इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म जो स्टार्टअप्स के लिए बनाए गए हैं। Which IIT develops sound based anti drone system? तो ये बनाया गया है आईआईटी जम्मू द्वारा। आईआईटी जम्मू के प्रोफेसर है करण नथवानी। इन्होंने एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है जो कि रिलाय करेगा साउंड टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेगा पूरा। Which IIT collaborated with Altair to launch e-mobility simulation lab? तो ये किया गया है आईआईटी मद्रास ने Altair के साथ मिलके e-mobility simulation lab बनाया गया है। इसमें जो है वो कटिंग एज e-mobility simulation lab होगा जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग डिजाइन एट आईआईटी मद्रास के अंदर होगा, जिससे वो ट्रेनिंग और रिसर्च वगैरह परफॉर्म कर सकेंगे। Which IIT to establish new campus in Kandy, श्रीलंका? तो ये बनाया गया है आईआईटी मद्रास नया कैंपस बनाने वाला है श्रीलंका के कैंडी में। तो आज के सेशन में इतना ही था। जितना भी 2024 में आईआईटी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे मैंने सब इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।